मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बतला दिया है कि जो अत्यंत वैराग्यवान है उसको ही, उसका चित्त ही समाहित होता है और समाहित चित्त में ही अपने स्वरूप का दृढ़ बोध होता है और जिसको अपने स्वरूप का बोध है उसको ही बंधन से मुक्ति है और जो बंधन से मुक्त है उसको ही अखंड आनंद रूप मुक्ति का अनुभव है। और वैराग्य से बढ़कर के जिज्ञासु के लिए सुखदायक अन्य कोई नहीं है। इसलिए और ये जो वैराग्य है यदि आत्मज्ञान संयुक्त हो तो फिर तो हाँ, एक वो जो आनंद है वो आनंद का अतिरेक हो जाता है। और अतिरेक क्या कहे कि आनंद घन रूप अपनी आत्मा में ही प्रतिष्ठित हो जाता है। किसके द्वारा? वैराग्य और विशुद्ध स्वरूप के बोध के द्वारा अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप में ही प्रतिष्ठित हो जाता है। उसका ही अनुभव रूप हो जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है। और ये जो वैराग्य है यही मुक्ति रूपी जो युवती है उसका खुला हुआ द्वार है। इसलिए जिसलिए ऐसा है इसलिए आचार्य कहते हैं हे शिष्य तू क्या कर, सर्वत्र स्पृहा का इच्छा का परित्याग करके आत्म कल्याण के लिए सदात्मनि प्रज्ञां कुरु। अपनी आत्मा में ही अपनी बुद्धि को लगाओ। निरंतर अपना स्वरूप चेतन में ही अपनी बुद्धि को स्थापित करो। उसका ही श्रवण मनन निधिध्यासन करो जिसके द्वारा अपने आत्म स्वरूप का ही बोध हो। जो बहिर्मुख है उनके लिए स्वरूप बोध अत्यंत दुष्कर है। जो अत्यंत अंतर्मुख है और आत्म चिंतन परायण है उनको ही आत्म स्वरूप का बोध और उसकी अनुभूति हो पाती है। तो ये बतला दिया गया है। तो फिर 378वें श्लोक के द्वारा फिर और स्पष्ट कर रहे, पुनः 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 वही बात कह रहे हैं। क्योंकि बात तो क्या है,
वैराग्य में और बोध में और मुक्ति। वैसे तो साधन तो दो ही है, वैराग्य और ज्ञान, ये दो साधन है। और साध्य क्या है? मुक्ति, अपना स्वरूप। दो साधन है। तो अब इन दो साधनों का ही विविध प्रकार से विवेचन कर रहे हैं पुनः पुनः। यहाँ पर फिर दोबारा कहा है 378वें श्लोक के द्वारा, कल पढ़ दिया था ना ये, आसाम छिंदि विशोपमेषु विषयेषु। क्या कहते हैं? विशोपमेषु विषयेषु, विष के समान ये जो विषय है। विषय क्या है? कल बताया था। और आज 24 घंटे हो गए हैं, तो 24 घंटे में बुद्धि में ये बैठ गई होगी, चिंतन किया होगा ना। तो खूब स्पष्ट रूप से आत्मा से भिन्न सब कुछ क्या है? विषय ही है। सब कुछ क्या है? ये देह गेह भोजन वस्त्र आदि सब कुछ क्या है? सब विषय है। सब अनात्मा, सब जड़, सब दृश्य, सब विकारी, सब परिचिन्न, सब व्यभिचारी, सब नाशवान। सारे सबकी एक ही जाति है। सबकी क्या है ही एक अनात्मा। अनात्मा समझ गए क्या है? दृश्य है, जड़ है, विकारी है, व्यभिचारी है और सीमित है और नाशवान है। सारा का सारा अनात्मा। इससे भिन्न जो आत्मा है वो चेतन है, वो साक्षी है, वो ब्रह्म है, वो सच्चिदानंद घन है। तो ये सब कुछ विषय ही है। और सबके सब क्या है? इनमें अंतःकरण की ये भावना है कि ये सुख रूप है। ये वस्त्र, ये आभूषण सब जड़ है। उनको खुद नहीं पता कि हमारे में सुख है या नहीं है। सुख है भी नहीं, जड़ है। सुख स्वरूप तो अपनी आत्मा है। तो ये वस्त्र, आभूषण, अन्न, जल, देह, गेह, इंद्रिया, विषय, वस्तु सबके सब सबके सब जड़ है, सबके सब अनात्मा ही है। तो ये सबके सब विषय है। सबका सब क्या हो गया? ये विषय समुदाय हो गया। और ये विषय समुदाय विष ही है। क्या है ये? विष ही है। विष के सदृश ये जो विषय है, इनकी आसाम छिंदी, इनकी जो आशा है उसका परित्याग करो। आशा को छोड़ो। आशा क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें राग है। राग क्यों है? क्योंकि इनमें सुख बुद्धि है। सुख बुद्धि क्यों है? क्योंकि इनको सत्य माने हुए है ना। सत्य मानते हैं, इसलिए क्या है? इनमें सुख बुद्धि है। सुख बुद्धि होने से प्रियता है, प्रियता होने से ही राग है, और राग होने से ही पुनः पुनः इनकी आशा करता है। राग होने से ही आशा करता है ना। तो ये विष के सदृश है। विष के सदृश क्यों कह रहे हैं? विष के सदृश इसलिए कह रहे हैं कि है दुख रूप, लगते कैसे हैं? सुख रूप। सुख रूप। दूसरा ये जानते हैं कि ये सब के सब वियोग हो जाने वाले, सब नष्ट हो जाने वाले। कितना ही सुख कर, प्रीति कर, प्रिय विषय हो, क्या उसका वियोग नहीं होगा? परिवर्तन नहीं होगा? मृत्यु नहीं होगी? वो तो सबका सब उससे ग्रस्त ही है। संपूर्ण विकारी अनात्मा मृत्यु से ग्रस्त है। और एक मैं हूं जिसकी कभी मृत्यु नहीं, तो हमारी उसके साथ मित्रता नहीं चलेगी क्या?
मित्रता किनके साथ होनी चाहिए? समान जाति वालों के साथ में। अब एक ये सबके सब क्या है? जड़, मैं चेतन, मित्रता निभेगी? ये सबके सब क्या है? मिथ्या, मैं सत, मित्रता निभेगी? ये सबके सब नाशवान, क्षणभंगुर, परिवर्तनशील, मैं अचल, एक रस, अविनाशी। तो बताइए इनके साथ में संबंध जोड़ोगे तो किस किस को रोओगे? सबको रोना पड़ेगा, सबको रोना पड़ेगा ना। है? जैसे व्यक्ति जीवन पर्यंत दादा दादी को रोता है, बहुत प्रिय थे, हैं? अब कौन मेरे को इतना प्रेम करेगा? हैं? माता पिता धमकाएंगे, डांटेंगे तो मैं दादा दादी की गोद में चला जाता था, कौन बचाएगा? उनके लिए रोया। फिर माता पिता प्रिय हो गए, फिर क्या हुआ? वे भी चलते बने, उनके लिए रोया। फिर जो भाई थे, भाइयों के साथ प्रेम, मित्रों के साथ, वे भी बारी बारी से उनके लिए रोया। फिर घरवाली या घरवाला, हैं? उनके साथ में अत्यंत प्रगाढ़ता थी, वो भी बारी बारी से खिसक जाते हैं, उनके लिए रोए। उसके बाद जो बाल बच्चे हैं, वे भी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार संयोग वियोग होता रहता है, फिर उनके लिए रो। फिर कांच लाए थे, वो टूट गया, उसके लिए रो। आभूषण खरीदा था, वो खो गया, उसके लिए रोना है। गाड़ी लाए थे, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए रो। कपड़ा लाए थे बड़ा मूल्यवान, बड़ा ही अच्छा ब्रांडेड, और वो खराब हो गया, हैं? वो फट गया, उसके रोना ही रोना। जबकि आप क्या हो? आप अविनाशी हो, चेतन हो, सच्चिदानंद घन स्वरूप हो। लेकिन अनात्मा, ये देह क्या है? कच्चा घड़ा, फूटेगा नहीं। ये देह कच्चा घड़ा है, ये तो फूटेगा ही, फूटा ही पड़ा हुआ है, नाशवान ही है, मृत्युग्रस्त ही है। तो इसमें तादात्म्य करेंगे तो, इसलिए मैं डरता रहता हूं निरंतर कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि शरीर को मैं मान रहा हूं। तो क्या डरता हूं? कि मैं मर जाऊंगा। जबकि मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरी मृत्यु नहीं होगी। जन्म मृत्यु शरीर की है, मैं अविनाशी आत्मा हूं। तो देखो ये जो विषय है, इन विषयों की अहमता और ममता, इनके कारण से क्या मिलता है? निरंतर दुख और क्लेश ही प्राप्त होता है। ये विषय में शरीर भी आ गया, इंद्रिय अंतःकरण भी आ गए, ये सब के सब इन विषयों में जो अहमता ममता है, यही बंधन है, और यही हमारे दुख क्लेश अशांति का कारण है। और ये बोध, ये विवेक कि ये सब दृश्य है, मैं इनसे अलग चेतन साक्षी हूं। तो ये जो विवेक है, बोध है, ये क्या है? मुक्ति है। मैं तो अविनाशी चेतन सच्चिदानंद घन हूं, ये मुक्ति है। लेकिन वैसी स्थिति है, कैसी स्थिति? जैसे बच्चे है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मित्र मंडली बन जाती है, उसके पश्चात विद्यालय बदलना पड़ता है, तो बालक को बड़ा दुख होता है? फिर उससे आगे पढ़ता है, फिर विद्यालय से महाविद्यालय में जाता है, फिर अपने साथियों से फिर दुख होता है। तो वैसा ही बालक बुद्धि हो गया, ये समझता है कि ये दृश्य छूट जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगा, ये दृश्य नहीं होगा तो मैं भी नहीं होऊंगा। अरे भाई, ये सब दृश्य तो
पानी में बुदबुदे जैसे उभर आते हैं, जल में लहर जैसे उभर आती है, वैसे ही ये संपूर्ण दृश्य तो मिथ्या ही और केवल जागृत में ही तो रहता है, स्वप्न में नहीं रहता है, सुसुप्ति में नहीं रहता है, लेकिन फिर भी तू रहता है, बल्कि ज्यादा आनंद में रहता है, ज्यादा आनंद में रहता है। जब ये नहीं होता दृश्य तब तू ज्यादा सुख में रहता है। और अपनी आत्म स्वरूप का बोध यदि होवे तो फिर तो तू अविनाशी नित्य मुक्त नित्य ही सच्चिदानंद घन रूप है। इसलिए समझ लीजिए क्या बताया है, विष के समान ये जो विषय है, इनमें जो राग अहमता ममता है, उसकी आसाम छिंदी, आशा का परित्याग करो, काट डालो आशा को। समझ आया? हमने थोड़ा इसका व्यापक अर्थ बता दिया है ना। यहाँ पर ममता की बात आ रही होगी, राग होता है ना, हमने इसमें अहमता भी जोड़ दी। अहमता जो शरीर आदि में, ये भी विषय ही है। तो हमने थोड़ा विषय का क्षेत्र जो है वो थोड़ा व्यापक कर दिया। आत्मा से भिन्न सब कुछ विषय है। विषय क्यों है? क्योंकि कुछ हमारे इंद्रियों के विषय है तो कुछ हमारे अंतःकरण के विषय है। मन का तो सब विषय है ना। अपनी आत्मा से भिन्न हमारा मन सबको क्या करता है? विषय करता है। मन बुद्धि सबको विषय करती है, किसको विषय नहीं करती? सबको विषय करती है ना, आत्मा से भिन्न। तो इसलिए सबका सब क्या हो गया? विषय ही हो गया। थोड़ा व्यापक अर्थ किया है मैंने। ममता जिनमें होती है सामान्य रूप से आप उनको विषय समझते हैं, है ना, लेकिन हमने इसमें जोड़ दिया कि अहमता भी जिनमें है वो भी क्या है? विषय है। क्योंकि ये शरीर विषय हो रहा है ना, इंद्रियों का भी विषय हो रहा है और हमारे अंतःकरण का भी विषय हो रहा है। इंद्रिया भी विषय हो रही है अंतःकरण का, अंतःकरण भी विषय हो रहा है साक्षी का, है। और मैं जो साक्षी चेतन हूं वो मैं किसी का विषय नहीं हूं, मैं तो स्वसंवेद्य हूं। तो सब कुछ विषय है। तो थोड़ा व्यापक अर्थ समझ लीजिए। तो विष के समान इन विषयों में जो आशा है उनका परित्याग करो। क्यों जी? ऐसा एवा मृत्यो श्रुति ही, यही मृत्यु का मार्ग है। यही क्या है? इन विषयों का राग, इनमें प्रीति, इनमें ममता अहमता, यही क्या है? आपकी मृत्यु का मार्ग है। अमृत धर्मा होते हुए, अमरण धर्मा होते हुए भी आप क्या होते हो? इनमें राग करके मरण धर्मा अपने को मानते हैं। क्या समझ आया? अमरण धर्मा होते हुए भी ये जो विषय है इनका राग करके, इनमें ममता अहमता करके आपको क्या होती है? मृत्यु की प्राप्ति होती है भ्रम से, जबकि आपकी कभी मृत्यु होती नहीं है। आपकी कभी मृत्यु हुई नहीं है, लेकिन भ्रम से आप में क्या क्या हो जाता है? क्या भ्रांति दृढ़ हो जाती है कि मैं मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, जबकि आप अमृत स्वरूप हैं, अमरण धर्म। तो इनमें ममता और अहमता यही क्या है? यही मृत्यु का मार्ग है। ऐसा एवा मृत्यो श्रुति ही, यही क्या है? मृत्यु का मार्ग है। इतना समझ आ गया? इसलिए क्या करो? इन विष के समान
विषयों की आशा का परित्याग करो, क्योंकि ये आपकी मृत्यु का मार्ग है। समझ आ गए? आगे क्या कह रहे हैं? त्यक्त्वा जाति कुलाश्रमेषु अभिमतिम मुंचाति दूरात् क्रिया। क्या कह रहे हैं? जाति कुल आश्रमेषु अभिमतिम त्यक्त्वा, ये मेरी जाति है, ये मेरा कुल है और ये मेरा आश्रम है, ऐसा जो अभिमान है उसको त्यक्त्वा, त्याग करके। क्योंकि ये जाति कुल आश्रम किसके हैं? शरीर के। आत्मा की जाति नहीं है, आत्मा का कुल नहीं है, आत्मा किसी आश्रम वाला नहीं है। ये जाति कुल आश्रम स्थूल देह के धर्म है, और ये क्या है? जिसके है उसको पता भी नहीं। जैसे शरीर के है, उस शरीर को पता है क्या कि मेरी कौन सी जाति है? इसको पता है? आपके अंतःकरण में मानी हुई है ना आपने। ये कल्पित है, ये आरोपित है, ये मानी हुई है। अब ये जगत व्यवहार में आवश्यक है या व्यर्थ है, ये अलग विषय है, वो हमारा चिंतन का विषय नहीं है। है तो वैसे व्यर्थ ही है, तो क्या व्यर्थ ही है। जगत व्यवहार में भी ये जाति कुल आदि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब आवश्यक अनावश्यक, अब इसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये बात जरूर है कि ये कल्पित है, मानी हुई, आरोपित है। शरीर पर क्या की हुई है? आरोपित किया हुआ है। कुछ भी कर लो, कोई बालक उठा के ले आए हैं, अब वो बालक हो सकता है जिनको आप बहुत नीचा समझते हो उनका हो, तो अब जिसने वो पाला पोसा तो उसी जाति का हो जाता है। अब कर्ण है तो क्या? क्षत्रिय, लेकिन उसको पाला किसने? नाविक ना, वो उसने पाला ना, जो सारथी होते थे, रथ हाँकते थे, उसने पाला। तो इसलिए वो भी क्या, वैसा ही अपने को मानता रहा, वैसा ही मानता रहा, वैसे ही सब लोग उसको मानते रहे। लेकिन पता लगा कि ये तो युधिष्ठिर का बड़ा भाई है, क्षत्रिय है। तो ऐसे ही है ना, जो जिसको जहां रहे वैसा ही अभिमान हो जाता है। तो ये तो कोई बात नहीं है। संस्कारित और असंस्कारी तो अंतःकरण होता है, मन बुद्धि। शरीर से तो कोई मतलब नहीं, शरीर तो संस्कारी हो नहीं सकता। शरीर को संस्कारित रोध करते हैं ना, स्नान आदि कराते हैं, तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो शरीर तो फिर भी मलिन ही रहता है, तो संस्कारी हो नहीं सकता। तो संस्कारी कौन होगा? जो संस्कार किए गए हैं, 16 संस्कार किया जाए, या जो संस्कारा द्विज उच्चते, क्या संस्कार से क्या हो जाता है? द्विज हो जाता है। तो कौन होता है? शरीर हो जाता है क्या? मन में ही तो आती है ये भाव, मैं ब्राह्मण हूं, ये कहाँ है? ये भाव शरीर में, मन में। मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, कहाँ है ये? फिर तो ये शरीर, लेकिन इसी को कितना प्रमुखता दिए रहेंगे। तो यहां पर समझ लो क्या कह रहे, जाति कुल आश्रम, इनका जो अभिमान है उसको त्यक्त्वा, त्याग करके। ये बहुत बांधने वाले, बंधन में रखते हैं जीव को, है ना। जाति आपको क्या है? झुकने नहीं देती। कुल आपको विनम्र सरल नहीं बनने देता,
और जो आश्रम है ये भी एक अहंकार आप अपनी बुद्धि में कि मैं क्या हूं, मैं गृहस्थाश्रम हूं। कोई कहता है कि जी गृहस्थाश्रम बड़ा है, कई बार लोग आते हैं कि वो आश्रम छोटा है। अब हम कहते हैं भाई हमें तो पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, सभी ठीक है अपनी अपनी जगह, बड़ा छोटा कोई नहीं है, सबका अपनी अपनी जगह महत्व है। नहीं, आंखों का अपनी जगह महत्व, कान का अपनी जगह महत्व है, पेट का अपनी जगह महत्व, सबका हाथों का अपनी जगह महत्व। अब आंख ना हो बाकी सब हो, और सब कुछ हो हाथ ना हो, और सब कुछ हो पैर ना हो, हैं? सबका अपनी जगह महत्व है, सब ठीक है, सबके सब ठीक है, कम अधिक किसी का नहीं है। और सब कुछ हो प्राणी ना हो, सबका अपना अपना महत्व। और प्राण प्राण हो बाकी कुछ ना हो, आंख ना हो, नाक ना हो, कान ना हो, मुंह ना हो, प्राण चल रहे हैं बस, तो कहते बस जाने ही वाला है। खाली क्या चल रहे हैं? हाँ, जैसे उसके होते रहते ना कोमा में, क्या होंगे? मूर्छित है, सुप्त है, तो उसके क्या चल रहे हैं? केवल बाकी प्राण जगे हुए, बाकी सब सोए हुए, बाकी है नहीं, तो उसका कोई मतलब रह गया। और सब कुछ हो और मन बुद्धि ना हो, हैं? सब कुछ हो, इंद्रिया भी हो, सब कुछ हो, मन बुद्धि ना हो, या बुद्धि खिसक गई हो तो हाँ। लेकिन सबसे अधिक महत्व यदि किसी का है तो बुद्धि का है, विवेक का है ना? क्योंकि बुद्धि विवेक से के द्वारा ही इंद्रियों का और इस मन का सही सही संचालन होता है। कर्म, शरीर, इंद्रिया, मन, इनका संचालन बुद्धि के द्वारा होता है ना? मन को संचालित कौन करती है? संयमित बुद्धि। और मन जो है वो आदेश देता है, किस पर सवार होता है? वो इंद्रियों के घोड़े पर सवार हो करके, हैं? और शरीर की गाड़ी को साथ ले करके, और फिर क्या होते? विविध कर्म होते हैं। समझ आ रहा है? कर्म में हेतु प्रेरणा किसकी बनी? बुद्धि की बनी ना, है? तो बुद्धि का ही नियंत्रण है सबके ऊपर। तो ये जो बुद्धि है, विवेक, यही मुख्य है। और बुद्धि में अज्ञान से ही अपने को जीव मानता है, और ये ज्ञान हो जाए कि मैं जीव नहीं, शरीर नहीं, मैं तो इसका बुद्धि का भी साक्षी चेतन आत्मा हूं, तो फिर मुक्त है। फिर क्या है? फिर मुक्त है। जो बंधन में था वो मुक्त है। इसलिए जाति कुल आश्रम जो है, इनकी में जो अभिमान है, मेरापन है, उसको त्यक्त्वा त्याग करके अति दूरात क्रिया मुंचा, और दूर से ही फल आसक्ति युक्त संपूर्ण क्रियाओं का क्या करें? परित्याग कर दें। क्या करें? अति दूरात, अत्यंत दूर से, क्रिया मुंचा, क्रिया को छोड़ दो। क्रिया का मतलब जो शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है, उस क्रिया की त्याग के लिए नहीं कह रहे। जो विविध फल प्राप्ति के लिए की जाने वाली जो क्रिया है, एक तरह से कर्म कांड, स्वर्ग प्राप्ति के लिए क्या करो? स्वर्ग कामो यजेता, यज्ञ करो। और पशु प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, सम्मान प्राप्ति के लिए क्या करने होते हैं? ये विविध यज्ञानुष्ठान आदि, इन सब का क्या किया? अति दूरात मुंचा, बहुत दूर से ही उनको छोड़ दो।
क्योंकि वो करेगा तो वही आशा चित्त में रहेगी, वही अभिमान चित्त में रहेगा, तो आत्मचिंतन कर पाएगा क्या? आत्मचिंतन नहीं कर पाएगा। इसलिए ये साधक की बात कह रहे हैं, जो अत्यंत वैराग्यवान, उसको कह रहे हैं कि उसको संपूर्ण कर्म कांड का परित्याग कर देना चाहिए। अब कर्म कांड कर ले, आत्मचिंतन कर ले, समय तो सीमित ही है, मन भी एक ही है, और वो होगा भी कैसे? क्योंकि कर्म कांड के मूल में तो यदि सकाम भाव से किया जाए इच्छा ही है, और निष्काम भाव से जो किया जाता है उसका फल क्या है? वैराग्य। वो हो ही गया है। निष्काम भाव से कर्म करता है तो इसका फल क्या है? पर वैराग्य, है ना। जो निष्काम भाव से आप कर्म करते हो, उपासना करते हो, साधनाएं करते हो, तप करते हो, उनका फल क्या है? ये वैराग्य। वैराग्य हो गया, बस सबसे बड़ी प्राप्ति हो गई ना। अब वैराग्य के पश्चात तो केवल कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत मिले तो हमें क्या हो? बोध मिले, ज्ञान मिले, और वैराग्य बोध के द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो और चीजों में फिर वो फिर भी कर्म में और उपासनाओं में नहीं उलझा रहेगा। कर्म और उपासना में वो नहीं उलझा रहेगा, ऐसा वैराग्यवान साधक। हाँ, जिसको मंद वैराग्य हो, जो राग बना हुआ है, बुद्धि चंचल है, बहिर्मुख बना हुआ है, उसके लिए ठीक है कर्म उपासना आदि। लेकिन जो अत्यंत वैराग्यवान है वो तो क्या करे? कर्म और उपासना आदि का क्या करे? गीता जी में बता दिया था ना, आरुरुक्षो मुनेः योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। क्या बताया है? जो आरुरुक्षु है, जो योग में आरूढ़ नहीं हुआ है, आरूढ़ होना चाहता है, उसके लिए कर्म कारण मुच्यते, उसको कर्म करना चाहिए। निष्काम भाव से कर्म करेगा तो उसका चित्त निर्मल होगा, और चित्त निर्मल होकर के यही वैराग्य की प्राप्ति होगी। तो ये तो योगा जो आरुरुक्षु है। और जो योगारूढ़ हो गया, वैराग्य में आरूढ़ है, बोध में आत्मचिंतन में लगा हुआ है, तो उसके लिए शमः कारण मुच्यते। शमः का अर्थ वहां पर किया है कर्म का परित्याग। अब वो कर्म में उलझा रहेगा तो आत्मचिंतन कर पाएगा क्या? आत्मचिंतन नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए तो कर्म त्याग ही, जो योगारूढ़ हो गया है, कर्म का त्याग करके केवल आत्मचिंतन करे। बाकी और जो क्रिया है उनका अति दूरात मुंच, अति दूर से ही उनको छोड़ दे। समझ आ गया क्या क्या बताया है? विष के सदृश इन विषयों का की आशा का परित्याग करो। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु के यही मार्ग है। ठीक। उसके पश्चात जाति कुल आश्रम का जो अभिमान है, इसका भी परित्याग करके फिर जो कामना युक्त होकर कर्म किए जाते हैं उनको भी दूर से ही छोड़कर, कितने काम बता दिए? 3 बता दिए ना, 3 बताए। मृत्यु का मार्ग, ये जो विषय है, इन विषयों का विष के समान समझकर इनकी आशा छोड़ना, पहला। दूसरा, जाति कुल आश्रम का अभिमान का त्याग। ये कितना हुआ?
दूसरा। तीसरा है अति दूरात क्रिया मुंचा, और क्रिया को, कर्म को अत्यधिक दूर से ही छोड़ दो। ये क्या हुआ? तीसरा। अब देखो क्या कह रहे हैं। असति देह आदौ आत्मधिष्णाम त्यज। क्या बोला है? जो असत है, ये शरीर आदि क्या है? असत है। इसमें आत्मधिष्णाम त्यज, इसमें जो आत्म बुद्धि है उसका परित्याग करो। सारा कुछ बता रहे हैं स्पष्ट रूप से, एक एक काम बता दिया है। पहले आपको क्या बताया? वैराग्य और बोध, दो ही बता दिए। कहने लगे महाराज बुद्धि स्थूल है हमारी, है? थोड़ा सा और विस्तार से बताइए, थोड़ा खोल के बताओ, स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि पहले क्या करो? विषयों की आशा छोड़ो। क्यों? ये मृत्यु का मार्ग है, पहले ये बताया। फिर ये जो शरीर है, इस शरीर में क्या रहती है? जाति, कुल, आश्रम का जो अभिमान है उसका भी त्याग करो। फिर जो विविध कर्म करता है फल की इच्छा लेकर, उनका भी परित्याग करो। फिर अब बता रहे असति देह आदौ आत्मधिष्णाम त्यज। असत ये जो शरीर है, आदौ, आदि बोल दिया। आदि से क्या लेंगे? इंद्रिया, प्राण, अंतःकरण, उनको भी ग्रहण कर लेंगे। तो इनमें जो आत्म बुद्धि है क्या रहती है? मैं शरीर हूं, मैं इंद्रिया हूं, मैं प्राण हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, ऐसी बुद्धि रहती है ना। तो इसी को कह रहे हैं असति है। ये असत, सत नहीं है। सत क्यों नहीं है? सदा नहीं रहते। सत किसको कहते हैं? जो सदा रहे, ये सदा नहीं रहते, असत है। ऐसे जो ये शरीर, इंद्रिया, प्राण, अंतःकरण है, इनमें जो आत्मधिष्णाम, आत्म बुद्धि है, अहमता है, मैं पना है, इसका क्या करो? परित्याग करो। क्रम से बताते जा रहे हैं। यही रोज अभ्यास कराते हैं ना कि ये जो 5 कोश कहो या 3 शरीर कहो या शरीर, इंद्रिया, प्राण, अंतःकरण कहो, ये अनात्मा जिनमें क्या की हुई है? आत्म बुद्धि, मैं पना किया हुआ है, उसका परित्याग करो। आत्मनि प्रज्ञाम कुरुस्व, और क्या करो? अपनी आत्मा में ही प्रज्ञा माने बुद्धि को लगाओ। क्या करो? कि मैं सच्चिदानंद साक्षी चेतन आत्मा हूं। यही चिंतन, यही निश्चय आपकी बुद्धि में रहे। यही क्या है? यही आपकी बुद्धि में रहे। तो इसी आत्मनि, अपनी आत्मा में ही प्रज्ञाम कुरुस्व, अपनी बुद्धि को लगाओ। कितनी चीजें गिना दी? हैं? 5 हो गई ना? 5 चीजें गिना दी। और क्या निश्चय करो? आचार्य करे त्वम दृष्टासी। क्या? तू क्या है? दृष्टा है, दृश्य नहीं है। तू दृष्टा है, दृश्य नहीं है। अमलः असि, तू अमल है, तुझ में कोई मल मैल नहीं है, कोई कालीमा नहीं है। तुझ में ये माया का, मन का प्रवेश नहीं है।
बंधन मुक्ति तुझ में नहीं है। अमलोसी, तू क्या है? अमल है, विमल है, निर्मल है, विशुद्ध है, माया रहित है। ये माया जो है ना, माया ब्रह्म में कदापि संभावना नहीं है। ये तो जो अज्ञानी जीव है उनको समझाने के लिए कि भाई जीव भाव कैसे प्राप्त हो गया, ये संसार कैसे उत्पन्न हो गया, इसके लिए एक समाधान देते, एक प्रक्रिया के लिए स्वीकार की गई। अन्यथा माया नाम की कोई चीज है ही नहीं। माया नाम की कोई चीज है? बंधन नाम की कोई चीज है? इतना प्रोसेस होता रहता है, शरीर छोटा है, बड़ा बड़ा, फल खट्टा था मीठा हो गया, इतना चलता रहता है। तो कोई तो कुछ तो सारा इतना डिटेल में वो प्रोसेस चलता है सारी जगह। तो ऐसा लगता तो है कि कोई तो है ही जो कि ये सब हो रहा है। मैं हूं ना। मैं केवल मेरे मेरी कोई शक्ति, कोई माया कहती है। अब आप एक बात बताइए, अभी सूरज नहीं निकल रहे हैं, ठीक है, बहुत कुछ हो रहा है ना, सब ठिठुर रहे हैं, तो कोई ठिठुरा रहा है? सभी जीवों को कोई ठिठुरा रहा है क्या? और सूर्य आ जाता है तो कोई नहीं ठिठुरता है। अब बताइए, तो ये जीव के जो कर्म हैं यही इसमें हेतु है। बार बार बताया ना। और कर्म में कौन हेतु है? आपके संस्कार, आपकी वासना। कर्म में, आपके कर्म में हेतु क्या है? तो आपकी वासना ही तो कर्म में हेतु। पीछे सुनी आए हैं आप कि वासना से इच्छा, इच्छा से कर्म। और जो इसको देखो हम सत्य माने हुए हैं, इसलिए चाहते हैं कि इसको चाहने वाला, तो उसमें व्यवहार में तो सत्ता स्वीकार करते ही है ना। व्यवहार में ईश्वर की सत्ता स्वीकारते हैं, लेकिन अभी अब क्या चल रहा है? परमार्थ दृष्टि। परमार्थ दृष्टि में तो सब कुछ कल्पित है, एक आत्मा ही सत है, बाकी सब भ्रम से, जैसे रस्सी एक है और भासती सर्प आदि रूपों में, वैसे ही भ्रम से भास रहा है सारा द्वैत प्रपंच। किसमें? आत्मा। सत्य बात तो ये है। तो ये जो हम माया स्वीकारते हैं, मल, माया भी क्या है? मल ही तो है ना। तो इसको स्वीकारते हैं केवल जगत की व्यवस्था देने के लिए, जिज्ञासु को समझाने के लिए, अन्यथा माया नहीं है। और माया का कार्य होने से जगत भी नहीं है। स्वरूप दृष्टि से देखें। आप जगत दृष्टि से देखते हो, शरीर दृष्टि से देखते हो, तब तो ये सत्य ही लगते हैं। लेकिन स्वरूप दृष्टि से देखे तो माया भी नहीं है, माया का कार्य जगत भी नहीं है, एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। अब ये बात मैं आपको कह रहा हूं, समझा रहा हूं, शायद समझ में ना आए। कारण जब तक जगत में राग रहेगा नहीं समझ में आएगी, जब तक जगत में सत्यत्व बुद्धि रहेगी नहीं समझ में आएगी। सीधी सी बात। समझ में न आने का कारण क्या? जगत में राग जब तक है और इसमें सत्यत्व बुद्धि जब तक है, तब तक ये रहस्य है। जैसे छोटा सा बीज है और उस बीज में बहुत विशाल वृक्ष। दिखाइए, बीज को तोड़ के खोल के दिखाइए।
ठीक है, देखिए ना वो भी कितनी बड़ी अजीब चीज है। हैं? सारा कितना उस छोटे से बीज में इतना बड़ा। तो सब कुछ ऐसा ही तो हो रहा है। अब ये मोबाइल आदि बन गए, ये चिप बन गए और दिखता कुछ भी नहीं है, इतनी सी चीज है और उसमें सारा कुछ हो रहा है। तो वैसे ही ये रहस्य कौन समझ पाएगा? जिसकी बुद्धि अत्यंत निर्मल हो गई होगी। और अत्यंत निर्मल बुद्धि किसकी है? जो अत्यंत वैराग्यवान है। और अत्यंत वैराग्यवान का अभिप्राय क्या है? कि ये संपूर्ण प्रपंच असार और मिथ्या है, ऐसा जिसकी बुद्धि में निश्चय है। क्या मुझे अगर असार है और ये तो बैठ जाता है, क्योंकि अगर विचार करो तो ये असार, ये दुख रूप है, ये तो बैठता है। मेरा चित्त वहां नहीं जाए तो मुझे संसार नहीं दिखता है, उतनी देर तो मुझे संसार नहीं दिखता लगते तो। लेकिन अगर राग बिना संसार दिखे नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। स्वप्न है ना, स्वप्न स्वप्न है। स्वप्न की सृष्टि हो गई। तो ये स्वप्न के समान मिथ्या ही है। और ये दृढ़ इसलिए होकर के भास रहा है क्योंकि इसमें ही अपनी बुद्धि को लगाए रखा। अब जैसे आपका अपना स्वरूप आत्मा है, अब किसी भी प्राणी से आप पूछिए, वो कहेगा कि तू आत्मा है। यदि उसको आप कहो, वो कहेगा क्या कह रहे हो? जबकि सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? जब आप विश्लेषण करें तो तू आत्मा है। लेकिन उसके लिए आत्मा नाम की कोई चीज है? वो मानता है जो कुछ है शरीर है, जो कुछ है इंद्रिया है, जो कुछ है प्राण है, जो कुछ है मन बुद्धि है। उसके लिए आत्मा नाम की कोई चीज नहीं। जबकि आप ये बताइए सत्य क्या है वास्तव में? आत्मा है, इसीलिए मन बुद्धि इंद्रिया शरीर प्राण ये सब है। वो काम कर रहे उसी के कारण। लेकिन आदमी जैसे दीवार पर हमने चित्र बना दिया, शेर बना दिया, हिरण बना दिया, वृक्ष बना दिया, खरगोश बना दिया, है पानी बना दिया। अब व्यक्ति उनको तो महत्व दे रहा है, लेकिन वो सब चीजें किस पर बनी है? अब उसको कहे कि दीवार है तो दीवार पर वो क्या करो, दीवार पर ये चीज टांग दो, या तो वो कहेगा ये तो शेर के ऊपर टांग दिया, है ना? दिख क्या रहा है? शेर, हिरण, खरगोश, पेड़, ये दिख रहा है ना, हाथी। लेकिन है क्या वास्तव में? तो वैसे दिख क्या रहा है? शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन बुद्धि, ये दिख रहे हैं ना, आत्मा। जबकि सत्य क्या है? ये सब के सब क्या है? असत है, मिथ्या ही है, नाशवान है। लेकिन जो अविनाशी है, जो परम सत्य है, वो दिखता है, वो अनुभव में है क्या? तो अनुभव में नहीं तो इसका मतलब वो है नहीं क्या? ऐसे तो बहुत चीजें हैं, जैसे भूख प्यास आदि है तो वो दिखते नहीं है, तो क्या है नहीं क्या? और बहुत चीजें जो दिखती है लेकिन दिखने मात्र से वो होती है क्या? दो चंद्रमा दिखते हैं तो है क्या? आकाश नीला दिखता है तो है क्या? आकाश कढ़ा की तरह दिखता है तो है क्या? आपकी पृथ्वी है, ये आपको गोल थोड़ा दिखती है। ये क्या दिख रही है? बिल्कुल चटाई दिख रही है ना। पृथ्वी क्या दिख रही है? वो तो आप लोगों ने इस पर वो भेज दिए उपग्रह और ये सब चीजें, कैमरे, उनसे क्या पता लग गया आपको कि पृथ्वी? अब तक तो सब क्या मानते थे? पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूमता है। लेकिन पता क्या लगा है कि सूर्य स्थिर है। अब ये भी पता नहीं कि स्थिर है या नहीं है। क्यों? हाँ, ये जरूर पता है कि पृथ्वी आदि घूम रहे हैं, तो उनसे ये लगता है। नहीं तो क्या पता है कि सूर्य ऊपर की ओर जा रहा हो, साथ साथ पृथ्वी भी जा रही हो, या नीचे की ओर जा रहे हो, या साइड की ओर जा रहे हो, क्योंकि अनंत आकाश का तो कुछ पता नहीं है। ऊपर जा रहे नीचे जा रहे, पता लगेगा क्या? एहसास नहीं होगा। जैसे हवाई जहाज में बैठे हैं हम, तो हमें पता थोड़ा लग रहा है कि चल रहा है कि हम बहुत तेज जा रहे
गाड़ी से ही तो पता लग रहा है ना। तो वैसे ही तो पता नहीं है तो इसका मतलब क्या वो है नहीं। तो ये है सत्य बात कि अपनी आत्मा है और माया आदि जो स्वीकार की गई है सिद्धांत में, वो समझाने के लिए। स्वरूप दृष्टि जब प्रगाढ़ होगी तब आप देखेंगे एक अद्वितीय ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा है ही नहीं। लेकिन वो कैसे प्रगाढ़ होगी? जैसे मैं शरीर हूं ये प्रगाढ़ कर लिया, वैसे ही ये प्रगाढ़ कर लिया, जगत है प्रगाढ़ किया हुआ है ना, वैसे ये प्रगाढ़ कर लीजिए कि मैं आत्मा साक्षी चेतन ब्रह्म हूं। जब आपकी वृत्ति में यही प्रगाढ़ता दृढ़ता होगी तो फिर क्या रह जाएगा? अब ऐसा बताते हैं जैसे ऋषभ देव जी, तो उनके लिए जगत है ही नहीं, शरीर है ही नहीं, शरीर काट दिया जाए तो भी शरीर का, हाँ, तो ये तो मन की बात है ना। अभी भी यदि हमारे मन को आप बेहोश कर दोगे तो शरीर को काट दो, जब तक बेहोश रहेगा तब तक, या सुन्न रहेगा तब तक, तो ये तो मन से पता लगता है ना, आत्मा से तो कोई संबंध नहीं है। तो मन क्या हो गया? पूरी तरह स्वरूप में जाकर के विलय हो गया पूरी तरह। तो फिर क्या होंगे? फिर शरीर की ये सब क्रियाओं के जगत आदि का ज्ञान नहीं रहेगा। शरीर काटो पीटो कुछ करो तो उसको ज्ञान नहीं रहेगा, लेकिन वही ज्ञान माना जाएगा, वही ब्रह्मनिष्ठा मानी जाएगी, ऐसा नहीं। स्वरूप का बोध मुख्य है। जो कोमा में है उसको नहीं पता लगता है तो उसको क्या हो गया? वो मुक्त थोड़े ही हो गया है। शरीर के कटने पिटने का उसको नहीं पता लगेगा तो क्या वो मुक्त है? मुक्त कौन है? जिसको बोध है। क्या बोध है? कि ये सब अनात्मा जड़ दृश्य विकारी है और मैं साक्षी चेतन आत्मा सच्चिदानंद ब्रह्म। ये बोध जिसको है, मुख्य ये। समझ आया? अमलोसी, तू मल रहित है, मल तुझ में नहीं है। निर्द्वया परम, और क्या है तू? द्वय भाव रहित, अद्वय परम, जो परम तत्व है। ब्रह्मासी, तू क्या है? पर ब्रह्मासी, तू पर ब्रह्म है। यद वस्तुता, यद माने जो, वस्तुता माने वास्तव में, तू क्या है? दृष्टा है, अमल है, अद्वय है और पर ब्रह्म तू। हो गया जी कोर्स पूरा। क्या हो गया? कोर्स पूरा हो गया ना। यही तो समझना है, यही समझाना है। समझना समझाना इतना ही है कि तू ब्रह्म है, तू। और जो आपकी बुद्धि कहती है कि महाराज मैं ब्रह्म कैसे हो सकती हूँ, तो उसको हम बर्तन मंजवाएंगे। वो क्या करेंगे? उसको सेवा कराएंगे। सेवा आदि के द्वारा क्या होगी? बुद्धि निर्मल होगी, है, विवेक वैराग्य जगेगा, तब जाकर के समझाएंगे ये बात कि तू क्या है? तू ब्रह्म है, चेतन है। तब समझ में आएगी। अब कोई सीधा आया, दुकान पर तोल रहा था, हैं, कम तोल रहा था, हैं, क्या गड़बड़ कर रहा था, कोई मिलावट कर रहा था और कम कीमत की चीज अधिक में दे रहा था। अब आते ही उसको बताया कि तू ब्रह्म है, वो कहेगा जी मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ? उसकी बुद्धि स्वीकार ही नहीं करेगी ये। तो पहले क्या करेंगे? निष्काम भाव से कर्म करेगा, जिससे उसका मोह, उसकी आसक्ति, स्वार्थ, लोभ ये गलित होंगे पहले।
फिर विवेक जगेगा, फिर वैराग्य की बाढ़ आएगी हृदय में। क्या आएगी? वैराग्य की बाढ़। सब कुछ असार, सब कुछ नश्वर, सब कुछ दुख रूप, सब कुछ बंधन रूप। बाढ़ आएगी, बाढ़। बाढ़ जानते हो ना? जब बाढ़ आती है सबको अपने में समा लेती, तो वैराग्य की बाढ़ आएगी। जब वैराग्य की बाढ़ आएगी ना, पहले तो गुरुजी उसको सुनाना चाह रहे थे, फिर वो पीछे पीछे घूमेगा गुरुजी के, क्यों गुरुजी कुछ समझाओ तो सही, हैं? डूबा जा रहा हूं इस वैराग्य की बाढ़ में, मैं भी कुछ बताइए तो कैसे निकलूं। तब उसको बताया जाता है ये तो सबका सब समझ ही गया, वो असार है। फिर ये बताया जाता है असार दुख रूप ही नहीं, ये मिथ्या भी है। और तू शरीर आदि ये अनात्मा जड़ उपाधि तू नहीं है, तू आत्मा है। तो अत्यंत वैराग्य संयुक्त जो बुद्धि है वही तो इस तत्व को समझ सकती है, इस ज्ञान को हृदयंगम कर सकती है। जो वैराग्य रहित बुद्धि है वो इस ज्ञान को कभी भी हृदयंगम नहीं कर सकती। वैराग्य रहित बुद्धि इस ज्ञान को और इस निश्चय को कभी भी हृदयंगम नहीं कर सकती कि संपूर्ण प्रपंच स्वप्न के समान मिथ्या है और मैं अविनाशी चेतन ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। संसारी लोग तो पता नहीं क्या क्या माने रहेंगे कि आप अपने आप को ब्रह्म कहते हो। अरे सब ब्रह्म ही है, सब चेतन ही है। ये नासवान, ये जो हांडिया है ना, शरीर के घड़े, ये कच्चे टूटने वाले क्षणभंगुर है। इनकी कितनी ममता क्यों कर रहा है? क्या सदा रहे तो इनकी ममता करो, ये रहते नहीं है। कुछ दिन के लिए मिले हैं तो क्या करो? सेवा करो, सत्संग करो, साधना करो। ये घड़ा मिला है तो क्या करना चाहिए? सेवा, सत्संग, साधना। और साधना का अंतिम तो यही निश्चय, यही अनुभव है कि मैं ब्रह्म, मैं अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्म। हाँ जी, समझ आ गया ना? ये वाला श्लोक स्पष्ट बता दिया है। विष के समान विषयों की आशा को छोड़ो, क्योंकि ये मृत्यु का मार्ग है। ये मृत्यु मार्ग में ही डाले रहते हैं। जाति कुल आश्रम का अभिमान छोड़ो, दूसरी बात। तीसरा, बहुत दूर से ही जो क्रिया है उसका क्या करो? उसका परित्याग करो, तीसरी बात। फिर जो असत शरीर आदि है, शरीर इंद्रिया प्राण अंतःकरण, इनमें जो आत्म बुद्धि है उसको भी छोड़ दो, उसका भी परित्याग करो। और जो अपनी आत्मा है उसमें ही प्रज्ञाम कुरुस्व, अपनी बुद्धि को लगाओ, स्थापित करो। और फिर गुरुदेव कह रहे हैं त्वं दृष्टासि, तो क्या है? दृष्टा। अमलोसी, अमल है, दृश्य नहीं है, दृष्टा है। और तुझमें ये माया मल बंधन अज्ञान ज्ञान तुझमें नहीं है, तू तो अमलोसी, मल रहित है। और निर्द्वय, तू अद्वय है, एक है। परब्रह्मासी, तू क्या है? परब्रह्म है, परब्रह्मासी। यद वस्तुता, वास्तव में बात तो ये है कि तू ब्रह्म है। तत्वमसि, तू ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म।
और संपूर्ण शरीरों में जो चेतन तत्व है वो मैं ही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो इसका मतलब क्या है? एक हूँ ना। ब्रह्म का मतलब जो व्यापक है, जो एक है, अद्वितीय है, केवल है, तो सब मैं ही हूँ। सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, सबका सब क्या है? ब्रह्म है, तो सब मैं ही हूँ। सब मैं कैसे हूँ? क्योंकि सबका सब मुझ अधिष्ठान में ही आरोपित है, अध्यस्त है, भास रहा। तो ऐसा जब विवेक होगा बुद्धि में, ये चिंतन और ये निश्चय होगा, तो ये सारा का सारा दृश्य विलय होकर, दृश्य का विलय क्या है? चित्त का विलय ही दृश्य का विलय है? तो विलय होकर बस अद्वितीय ब्रह्म आप ही शेष रहते। तो ये ही दर्शन है, यही वेदांत दर्शन है, यही सिद्धांत है। इसके अलावा और कोई अकाट्य और अनुभूत सिद्धांत हो तो सामने लेके आना चाहिए। लेकिन सबके सब सिद्धांत में क्या है? दोष है। सबके सब सिद्धांतों में क्या है? भेद है। एक निर्दोष, त्रुटि रहित, असंदिग्ध और सत्य और अनुभव के आधार पर जो युक्ति युक्त है, तो वो केवल यही सिद्धांत है कि मैं ब्रह्म हूं। बाकी सब आरोपित, कल्पित, आभास मात्र, अध्यस्त मात्र है, प्रतीति मात्र है। जैसे मरुभूमि में स्वीकार करो आप ब्रह्म हो, निश्चय करो आप ब्रह्म हो, चिंतन करो आप ब्रह्म हो, आप चेतन हो। ये शरीर आदि आप नहीं है। यही चिंतन करोगे तब कर पाओगे। और राग रख के बुद्धि में ये चिंतन करोगे तो कभी नहीं होगा। राग रखते हुए, मोह रखते हुए, संसार में सुख बुद्धि रखते हुए विषय वस्तु में, तो ये बोध, ये निश्चय कभी भी नहीं होगा। तो आज इतना ही रख लीजिए, बाकी का ओम शांति